हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में, जो है एक रिएक्शन वीडियो। इंस्टाग्राम पे वायरल और यूट्यूब पे भी अच्छा खासा चैनल चलाने वाले कपल पम्मी और प्रेरणा के बारे में। तो बात कर लेते हैं उनकी जर्नी की। उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी टिकटॉक से, फिर प्रेरणा इंस्टाग्राम पे आई, फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। कहीं उनकी थी लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज, जिसमें पम्मी लड़का था वो था गुज्जर समाज से और प्रेरणा है ब्राह्मण समाज से। उनकी लव मैरिज हो गई। कहीं ना कि लव मैरिज के बारे में जानने का, उनकी एक्टिविटी लोगों को पसंद आ रही थी, उनके बारे में वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे कमेंट करने स्टार्ट कर दिए इंस्टाग्राम पे कि व्लॉग बनाने स्टार्ट करो, व्लॉग बनाने स्टार्ट करो। तो पम्मी ने और प्रेरणा ने दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपना चैनल बनाया और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। इस कपल ने 2.5 साल तक यूट्यूब पे अपनी लड़ाई झगड़ा, नोकझोंक, प्यार प्रेम सब दिखाया। कई प्रैंक भी इन्होंने शूट किए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ये बनाते थे, आपस में बहुत प्यारे लगते थे। लेकिन अब मेरे को प्रेरणा सबसे ऐसे लगते थे कि वो रियलिटी ही दिखाती थी। ये नहीं है कि प्रॉपर सारी रियलिटी दिखाती थी, लेकिन उनके जो एक्सप्रेशन होते थे ना, कभी गुस्सा है, कभी प्यार दिखा रहे हैं, तो वो मेरे को रियल लगते थे। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अभी 6 महीने से दोनों एक दूसरे से अलग हो गई हैं। उनके रीजन कुछ भी हो सकता है, हमें इस रियलिटी का नहीं पता। हमें पता है बस जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है पम्मी की तरफ से। फर्स्ट एलिगेशन जो पम्मी ने लगाया था प्रेरणा की माँ के ऊपर, कि वो उनके रिश्ते के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं। पैसे जब भी प्रेरणा पम्मी के ऊपर खर्च करती है तो उनका मुंह बन जाता है, ये कहना था पम्मी का। दूसरा पॉइंट उसने नोट करवाया था ऑडियंस को, कि जो उसने घर बनाया है उसमें प्रेरणा की मम्मी ये बोल रही है कि सारा का सारा खर्चा उसकी बेटी ने दिया था। थर्ड पॉइंट है जो पम्मी ने रखा है कि प्रेरणा की माँ पम्मी को अपनी बेटी से मिलने नहीं देती। पम्मी और प्रेरणा की एक छोटी सी बेटी है जो अभी 3 साल की हुई है। तो पम्मी का कहना है कि उनको अपनी बेटी से मिलने के लिए मना कर रखा है। पम्मी ने अपने व्लॉग में ये भी बोला है कि प्रेरणा ने मना नहीं किया है। उन्होंने लाइव में भी बोला है कि मिल सकते हैं, और वैसे भी बोला है कि जब भी मिलना हो तो मेरे को फोन कर लिया करो, मैं मिलवा दूंगी। फोर्थ पॉइंट जो पम्मी ने रखा है घर के बारे में, कि प्रेरणा की मम्मी ये बोलती है कि ये घर उसकी बेटी ने बनाया है। पम्मी ने अपनी लिस्ट पैसों की पूरी कॉपी में बना रखी थी कि ये यहाँ ये खर्च हुए हैं, मैंने इतने ही पैसे लिए हैं। आगे से कोई रिएक्शन प्रेरणा की तरफ से नहीं आया कि हाँ, ये क्लैरिफाई करने के लिए कि हाँ पम्मी ने इतने ही पैसे लिए थे। बाकी यार वही है, घर तो उन दोनों के लिए ही बन रहा था, तो पैसे पति लगाए या पत्नी लगाए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कमा रही है तो वो भी लगा भी सकती है, वो भी लगा सकती है। घर तो उनका दोनों का ही बन रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो कितना भी खर्च कर सकती थी, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं पम्मी डेडा प्रूफ्स नहीं रख रहे। उसके पीछे की वजह मेरे अकॉर्डिंग वो अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं। कई बार वो मिल भी लिए प्रेरणा से, लेकिन पता नहीं वो कौन सी तीसरी कड़ी है जो उनको जुड़ने नहीं दे रही, ऐसे तोड़ रही है। कुछ ना कुछ रीजन जो अभी खुल के सामने नहीं आ रहा है, कोई ना कोई रीजन दोनों चाहते हैं। पम्मी ने अपनी वीडियो में स्पष्ट बताया था कि प्रेरणा ने भी पूरी रात एक दिन बात की और वो रो रही थी अपनी वीडियो में कि मेरे को अपना सब कुछ ठीक करना है, ऐसे नहीं बिगाड़ना। लेकिन नेक्स्ट डे ही प्रेरणा का अपोजिट रिएक्शन आता है कि नहीं, मुझे पैचअप नहीं करना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तीसरा तो है जो इन दोनों के बीच के रिश्ते के बीच में आ रहा है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब पम्मी डेडा पहले ये बोलते थे कि उसकी वजह उसकी माँ है, रिश्ते के टूटने की वजह
माँ है, लेकिन अब कोई इनडायरेक्ट वे में वो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं कि रिश्ता टूटने की वजह कुछ और थी। उन्होंने खुल के नहीं बताया, कोई प्रूफ नहीं रखा, लेकिन दावा जरूर किया है कि रिश्ता टूटने की वजह कोई और भी है। अब चलते हैं हम प्रेरणा पे। प्रेरणा की सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात मेरे को ये लगी कि उसने यूट्यूब खेलने का बिल्कुल शौक नहीं है। वो अपनी सिंपल सी वीडियो इन्होंने बनाई थी, एक रिएक्शन वीडियो, जो पम्मी के वर्ड्स को अपोज करते हुए बनाई थी कि मेरी मम्मी पापा, मेरे परिवार को ऐसे जलील ना किया जाए, डिफेम ना किया जाए। एक तो ये रिएक्शन दिया था उसने, और उन्होंने ये दिया था कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ और मेरा फाइनल डिसीजन है डाइवोर्स का। एक ये, इसमें प्रेरणा के हमें दो फेस दिख रहे हैं। एक, पब्लिक के सामने वो शो कर रही है कि मेरे को डाइवोर्स लेना ही लेना है, और उसने केस भी किया है। ये पम्मी ने भी वेरीफाई कर दिया और प्रेरणा ने भी अपने चैनल पर बोल रखा है कि मैंने केस डाल दिया है डाइवोर्स के लिए। मैंने डाइवोर्स के लिए मैंने अपना प्रोसीजर जो करना होता है वो कर दिया है। इसकी वेरिफिकेशन पम्मी ने भी दी है और प्रेरणा ने भी दी है अपने चैनल पे। बैक ऑफ साइड वो पम्मी से मिलना भी चाह रही है, बात भी करना चाह रही है, लेकिन खुल के वो नहीं कर पा रही। इसके पीछे दो वजह हो सकती है। एक वजह तो उसका बेटी वाला दिमाग चल रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर भी दिया तो क्या गलत कर दिया। अगर आपको ये दिक्कत थी तो पहले क्यों नहीं शो हुआ। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे अकॉर्डिंग, उसके मन में ये चल रहा होगा कि वहां से मैं आ चुकी हूं, अपने ससुराल से मैं आ चुकी हूं, अब क्या पता पम्मी के दिल में दिमाग में वो जगह बने ना बने। और यहाँ पे मम्मी पापा भाई बहन जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उस सपोर्ट सिस्टम की नीड लग रही है फ्यूचर में भी। अगर वो वहां से अपने ससुराल गई तो उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सपोर्ट सिस्टम उसका नहीं रहेगा। तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो पैचअप इसलिए नहीं कर पा रही। और सबसे अच्छी चीज ये है प्रेरणा की, उसने कभी भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है। मेरी ऐसी वीडियो जिसमें मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, किसी की नज़र में सही हो सकता है, किसी की नज़र में गलत हो सकता है, लेकिन मैंने वही बोला जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। ओके गाइज, होप आपको रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। तो करती हूँ व्लॉग का यहीं पे एंड। अगर इस व्लॉग में अच्छा सपोर्ट मिलता है तो रिएक्शन वीडियो आएंगे, जैसे जैसे पम्मी प्रेरणा की वीडियो आएंगी रिएक्शन वीडियो, वैसे वैसे हमारी वीडियो भी आएंगी, क्योंकि हम उनके व्यूअर्स हैं और उनके रिएक्शन देने का हक हमें पूरा है। ओके गाइज, बाय बाय।